प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी राजस्थान की रजत बुद्धों के द्वितीय भाग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने देखा कि चेलवांजी यानी जो कुएं बनाने का कार्य करते हैं उन्हें चेलवांजी कहते हैं। वह राजस्थान की रेतीली भूमि में एक खड़िया पट्टी होती है पत्थर की, ऊपर से चुनाई करते हुए नीचे जाते हैं। उन्हें जो है गर्मी हो जाती है अंदर, क्योंकि सकरी जगह होती है, कुएं का जो व्यास डायमीटर बहुत कम होता है, तो उससे बचने के लिए गर्मी से वहाँ जो ऊपर लोग होते हैं वह रेत वह तेज़ी से मारते हैं। रेत में पत्थर भी होते हैं, उनके लग सकते हैं उनके सिरों में, इसलिए वो पीतल या कांसे का एक टोपा पहनते हैं, एक टोप पहने रहते हैं। और बड़ी कुदाल और फावड़ी का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ी सकरी जगह होती है। इसलिए बसुली लोहे का फल का और एक हाथ का यानी 1 फीट या 1.5 फीट का उसमें हैंडल लगा होता है, जिससे वह खुदाई करते हैं। डोल या बाल्टी रस्सियों से मिट्टी खींची जाती है, तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है इसे बनाने के लिए। इस प्रकार वहाँ पे पानियों की भी 3 कैटेगरी बांटी गई थी। पहला है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि रेजा पानी कौन सा, पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी, जिसका हमने कल जिक्र किया था। पाताल पानी जो जमीन से भूगर्भीय जल होता है, लेकिन वहाँ पे पी नहीं सकते क्योंकि वहाँ का क्षारीय जल होता है, इसलिए पाताली जल जो भूमिगत होता है। पालर पानी बारिश के जलों को पौंड में या तालाब में या कहीं पे संरक्षित कर ले, वह बारिश का जल जहाँ पे संरक्षित किया जाए वह पालर पानी होता है। लेकिन जो न तो भूमिगत हो न तो वर्षा हो, दोनों के मध्य एक अलग प्रकार का जो पानी जो रेतों की कणों में से रिस के आता है, जो कुएं में आता है, बड़ा अमृत सा होता है, उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। रेजाड़ी शब्द रेजा, क्योंकि पानी को मापने के लिए हम जिस जो है इकाई का प्रयोग करते हैं वो रेजा, इसी आधार पर इसका नाम रेजाड़ी भी हुआ है। हमने पूर्व भाग में यहाँ तक अध्ययन किया था। आइए आगे की पंक्तियों का अध्ययन करें हम। मरुभूमि में इतना पानी गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, तो उस दिन वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। जैसे उसका नाम ही नापने के लिए वहाँ पे पानी को नापते हैं, रेजो कहते हैं। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देती है। इसलिए यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारी है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस रेजाड़ी पानी को बचाने का काम जो रेत के बीच में पट्टी होती है उसका होता है, क्योंकि अगर पट्टी ना हो तो भी अमृत जैसा पानी जो पीने योग्य है रेत की बूंदों में, रेत के कणों में है, वो बूंद जाके खारे पानी में मिल जाएगा, वो भी पानी खारा हो जाएगा। इसलिए रेजाड़ी पानी को समेट सकने के लिए, रेजाड़ी पानी को रोकने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है और 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई, क्योंकि पट्टी जब तक नहीं मिलती तब तक खुदाई चलती रहती है। उस पट्टी के इंतजार में जो कुएं की लंबाई निर्भर करती है। जैसे हमारे यहाँ जल का स्तर होता है, जितना जल का स्तर होता है उतना पाइप की आवश्यकता होती है। पट्टी अगर 30 फुट पे मिल गई तो कुएं का निर्माण 30 फुट पे हो गया। अगर पट्टी जो है 60 फीट पे मिली तो उसकी गहराई निर्भर करती है पट्टी पे। इसीलिए चेजारो जो होते हैं कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते रहते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है, यानी अगर चुनाई ठीक से नहीं हुई तो कुएं सफल नहीं हो पाएगा, वो कुएं धाराशायी सब गिर जाएगा, क्योंकि सबका बेस से जुड़ाई, आधार से। आप देखिए कोई भवन बनता है तो उसकी जुड़ाई नीचे से, चिनाई जो की जाती है वो नीचे से की जाती है, बेस बना के की जाती है। लेकिन आपने नहीं देखा दीवार ऊपर से बनते हुए नीचे आवे। यहाँ पे अद्भुत तकनीकी है, ऊपर से दीवार बनाते हुए हम नीचे आते हैं। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। पहले खुदाई होती है, जुड़ाई का काम, चिनाई का काम तो बाद में, पहले खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके कामों की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके न तो धसके। 20-25 हाथ की गहरी जब गहराई तक
जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है, हवा भी कम होने लगती है, ऊपर से मिट्टी भर भर के नीचे रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उजाड़ देती है, वही यहाँ वहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहाकर चेलवाजियों को राहत दे जाती है। इसमें कुछ जगहों पे कुएं बनाने का यह काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को जो है रोकना संभव नहीं हो पाता, कहीं कहीं जो चिनाई जो ऊपर से करते हैं उनका संभव नहीं हो जाता, इसीलिए जो चुनाई थोड़ी देर कर लेते हैं फिर उन्हें रस्सियों से बांधा जाता है। पहले दिन की कुएं खोदने के साथ साथ खीप यानी एक घास, याद रखिएगा खीप क्या होता है, एक घास का ढेर होता है, जमा कर लिया जाता है और चेजारो खुदाई का काम शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप जो घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटने में लगे होते हैं, वो रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और फिर उसके ऊपर तीसरा, चौथा और इस तरह ऊपर चले जाते हैं। यानी एक दिन की चुनाई हुई 10 हाथ, फिर उसे खींच से रस्सी से बांध दिया गया, फिर आगे चुनाई हुई, फिर नीचे से रस्सी खींच के ऊपर बांधा जाता है, ऊपर आ जाते हैं, हो जाती है। इस तरह तल पर दीवार के साथ साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है, क्या कि वो टाइट रहे, उसका गोला बीच में बिछाया जाता है, जो मिट्टी और ईंट के बीच में खाली जगह होता है वहाँ पे बिछाया जाता है। चौथा, इस तरह ऊपर आ जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा घेरे पे अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंस जाती हैं, इसलिए जो ईंटे की चुनाई होती है वो नीचे तक नहीं आ पाती, एक के ऊपर बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर सबसे ऊपर होता है, उसी के बल पे टिकी होती है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है, फिर अगले दिन कुछ हाथ उसकी मिट्टी खोदना। देखिए पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, एक जटिलता की ओर लेकर जाता है, यानी ये कितना जटिल काम है। रस्से का पहले दिन का काम है, बाद में वो धीरे सरकाया जाता है, ऊपर की दीवार में नया रस्सा बांधा जाता है और रस्से की कुंडली कहीं कहीं जो चिनाई भी करते जाते हैं, फिर सरका के नीचे ले जाते हैं और उसके ऊपर फिर चुनाई करते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा जत्थाम बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, यानी थोड़ी सी चुनाई के लिए 5 हाथ की चुनाई के लिए 15 हाथ के रस्से की जरूरत होती है। 8-10 लपेटे खप जाते हैं, 8-10 रस्सियों के लपेटे उसमें उपयोग हो जाते हैं और इतने ही नहीं, रस्सी की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ गहराई कुएं की मिट्टी थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्सी की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है, 10 गुना, यानी 5 फीट अगर हमें कुएं का निर्माण करना है तो 50 फीट, और 30 फीट करना है तो लगभग जो है उसी अनुपात में 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बनाने का काम हो रहा है। एक भ्रम की स्थिति, कहेंगे कि अधिकतर ईंट लगने चाहिए, मिट्टी निकलने चाहिए, यहाँ तो जितना ईंट और मिट्टी नहीं लग रहे हैं उससे अधिक रस्से का निर्माण हो रहा है। यहाँ तो रस्सा बनाने का निर्माण हो रहा है कि कुएं बनाने का निर्माण हो रहा है। कहीं कहीं तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना ही खीप मिलती है। खीप मतलब उस रस्सी जिससे वो रस्सा बनाया जाए, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो कुइयाँ जरूर बनती हैं, क्योंकि ज़रूरत है अमृत जैसा, क्योंकि राजस्थान में पानी के लिए बहुत ही संघर्ष होता है। जान से अधिक लोग जल की जो है वहाँ पे कीमत करते हैं। उनकी पशु जो है गद्दीदार पैर वाला ऊँट, उसकी हत्या करके ब्लाइडर निकाल के उसका पानी तक पी लेते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कहते हैं चिनाई की लकड़ी जो होती है, चिनाई की लकड़ी लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बर्ड, कैर, बावल, कुबट के पेड़ों की डालों से बनाए जाते हैं। आप देखें वहाँ के जो ये पेड़ हैं उनसे ही लट्ठे बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक भी काम लिया जाता है, आक का भी इसमें काम लिया जाता है। लट्ठे के नीचे से
जो है ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े रहने के लिए किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। बधाई की कुंडली का आकार ले लेती है। इसे सांपड़ी भी कहते हैं। इस रस्सी को सांपड़ी कहते हैं। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे लोग चलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। वो मिट्टी को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जिसकी वो खोज कर रहे हैं खड़िया पत्थर वो मिल पाएगा कि नहीं। इसका उन्हें बिल्कुल ही अंदाज़ा खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारो ऊपर आ जाते हैं। उनकी जो खोज पूरी हो जाती है। कुएं की सफलता इन्हीं सजलता का उत्सव भी मनाया जाता है। अगर कुएं जैसे जो जिसके यहाँ भवन बनते हैं उसका गृह प्रवेश होता है, उत्सव मनाए जाते हैं। उस तरह कुएं का भी निर्माण पे उत्सव बनाए जाने की परंपरा है वहाँ पे। यह तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाने की परंपरा है। पर काम पूरा होने पे विशेष भोज का आयोजन होता है। चलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है क्योंकि कठिन काम को वो करते हैं। इसलिए चेजारों के साथ साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है कि चलिए चाहे वो कुएं का निर्माण कर दिए, पानी अब मिल जाएगा, उत्सव मना लिए, उनको उपहार दे दिया। नहीं, आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर में जो भी 30 त्यौहार होते हैं, विवाह जैसे मंगल अवसर पे नेक और भेंट दी जाती है। यानी एक बार कुएं खोद दिए, जैसे हमारे यहाँ नाई होते हैं, धोबी होते हैं, तमाम लोग जो भी हमारे यहाँ फंक्शन जो भी उत्सव होता है उसमें कोई न कोई भेंट या नेक दी जाती है। ऐसे ही वो भी फसल आने पे खलिहान में उनके नाम से अनाज की एक अलग ढेर लगता है और सिर्फ मजदूरी देकर भी काम कराने का रिवाज आ गया। लेकिन आज समय व्यावसायिक हो चुका है, इसलिए लोग मजदूरी देकर काम कराने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पे चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन रहे हैं। पहले एक विशेष जाति के लोग इस कार्य को करते थे, अब तो जो है कि कई अन्य लोग भी गृहस्थ भी इस काम में निपुण हो रहे हैं। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मण जो है और मेघ वाले अनुसूचित कहलाई जाने वाली अब जात है जो पालीवाल ब्राह्मण है के हाथों भी 200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। आज भी वहाँ पानी आप देख सकते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के, कुएं का मुंह जो डायमीटर जो व्यास होता है उसको छोटा रखा जाता है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में अगर पानी बड़े मुश्किल से कम पानी होता है, अगर व्यास ज़्यादा होगा तो उसमें उष्मा यानी प्रकाश ज़्यादा, हीट ज़्यादा जाएगा और पानी जल्दी से सूख जाएगा। उसमें से 2-3 घड़े ही भर सके। कुएं के तल की पानी की मात्रा कम होती है और व्यास बड़ा होगा तो सारा पानी फैल जाएगा, उसमें से निकलेगा भी नहीं और एक तो भाप बन के उड़ जाएगा, ऊपर निकलना संभव नहीं होगा। छोटी व्यास की कुइयाँ धीरे धीरे रिस कर भरा पानी 2-4 हाथ ऊपर ऊंचाई ले लेगा। व्यास बड़ा होगा तो पानी नीचे ही रहेगा, व्यास कम रहेगा तो ऊंचाई ऊपर होगा, ऊंचाई ऊपर होगा तो पानी आसानी से निकल जाएगा। इसका एक वैज्ञानिक ढंग यहाँ पर है। इसका एक वैज्ञानिक ढंग यहाँ पे है। पानी निकालने के लिए बाल्टी के जगह पे एक छोटी सी चडस का उपयोग करते हैं। छोटी सी चडस का उपयोग किया जाता है। ये चडस धातु की जगह चमड़े का होता है क्योंकि धातु की बाल्टी पानी में डूबती नहीं है, पर चडस मोटे कपड़े या चमड़ी का बना होता है। चमड़े की चडस क्योंकि वह बाल्टी होगी धातु की होगी तो डूबेगी नहीं, चडस फैल के एकदम धरातल तक पहुंच जाता है। लोहे का वजनी कड़ा होता है, चडस से पानी टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे की भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी भी ठीक से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भरने के लिए चडस का पूरा प्रयोग किया जाता है और पूरा आकार लेता है। पिछले दौर में गांव की कुछ आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फड़ी पहले तो लोग कपड़े का उपयोग करते थे क्योंकि जो रबड़ का इतना अधिक प्रयोग नहीं होता था, रबड़ जो है इतना उपलब्धता नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पे धीरे धीरे ट्रक
और जो है दौड़ रहे हैं, उनके ट्यूब निकल रहे हैं, टायर निकल आसानी से उसकी उपलब्धता हो जा रही है, तो अब उसका भी उपयोग किया जा रहा है। यानी कपड़े की जगह पे अब उस चरस का उपयोग किया जाता है, यानी चरस जो बनाए जाते हैं पानी में। इस तरह आप देख रहे हैं कि कितने संघर्ष किया जा रहा है, व्यास कम रखा जा रहा है, कितने संघर्ष, ऊपर से चिनाई करते हुए नीचे जाना है, यानी जितनी चिनाई उससे अधिक घास फूसों की जो रस्सियाँ होती हैं 10 गुना, 5 फीट के लिए 50 फीट रस्सी की आवश्यकता, 30 फुट के लिए 4000 फीट की आवश्यकता होती है रस्सियों की। किस तरह और किस तरह उनको उत्सव, तीज, त्योहारों पर भी देख देते हैं। और जैसे ही कुएं का निर्माण होता है वैसे ही वहाँ पे एक भोज का भी आयोजन करते हैं। वहाँ पे भोज का आयोजन होता है, उत्सव का, क्योंकि पानी के लिए संघर्ष वहाँ पे जग जाहिर है। राजस्थान में पानी के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं। अगर कुएं का निर्माण हो जाता है तो समझिए उनके लिए वरदान है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इस बात को चरितार्थ करता है कुएं। समझिए उन्हें पानी नहीं अमृत मिलता है। जैसे कि शीर्षांकन में ही बताया गया है कि राजस्थान की रजत बूंदें, यानी इस बूंदों की तुलना रजत से की गई है। आशा इस भाग में आप चीज़ों को समझे होंगे। अगले भाग में हम फिर जो आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।